सूरतुल बकरा आयत नंबर 228, वल्मुतवल्लकातु यतरब्बस्न बिअनफुसिहिन्ना सलासता कुरूइन, और तलाक याफ्ता औरत अपने आप को 3 कुरू तक रोके रखे। तो पहला सवाल यह हुआ कि इनमें लफ्ज़ आम क्या है। तो इसका जवाब यह है कि इस आयत में अल-मुतवल्लकात जो मुअर्रफ बिल-नाम है और जमा है, ये आम है। जब आम हुआ ख्वाह मदखुल बिहा हो या गैर मदखुल बिहा हो। दूसरा सवाल यह हुआ कि आम की 2 किस्में हैं, आम मखसूस मिनहुल बाज़ और आम गैर मखसूस मिनहुल बाज़। ये आम की कौन सी किस्म है? तो इसका जवाब यह हुआ कि ये आम मखसूस मिनहुल बाज़ है। फिर सवाल हुआ कि फिर ये आयत जो है वल मुतवल्लकात ये आम है, उनसे आपने कौन सी फर्द को खास कर दिया? मदखुल बिहा को खास कर रहा है या गैर मदखुल बिहा को खास कर रहा है? तो इस आयत से हमने गैर मदखुल बिहा को खास कर दिया। क्यों? इसलिए कि उसकी इद्दत जो होती है वो 3 हैज नहीं होती। फिर सवाल हुआ कि जब आप कहते हैं कि ये आम मखसूस मिनहुल बाज़ो है, आम मखसूस मिनहुल बाज़ो के लिए तो मुखस्सिस की जरूरत पड़ती है, इसके लिए मुखस्सिस कौन सा है? तो इसके लिए मुखस्सिस यह है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकाहतुमुल मुमिनात सुम्मा तवल्लक़तुमुहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना फमा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन तअतद्दूनहा। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 49। ये आयत मुखस्सिस है पहली आयत वल मुतवल्लकात यतरब्बस्न बिअनफुसिहिन्ना सलासता कुरूइन के लिए। तो यहाँ पर सुम्मा तवल्लक़तुमुहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना फमा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन, इस पर कोई इद्दत नहीं है। तो फिर सवाल हुआ कि मुखस्सिस तो कभी मालूम होता है और कभी मजहूल होता है, ये मुखस्सिस से मालूम है या मजहूल है? तो ये आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकाहतुमुल मुमिनात मक़ब्ल आयत वल मुतवल्लकात यतरब्बस्न बिअनफुसिहिन्ना के लिए मुखस्सिस से मालूम है। चूंकि ये आयत जो है वल मुतवल्लकात यतरब्बस्न, इनमें 3-4 मरतबा तखसीस हुई है। ये पहली तखसीस हुई। दूसरी तखसीस वल मुतवल्लकात आम है, ख्वाह वो हुर्रा हो या बंदी हो। सवाल हुआ कि ये आम मखसूस मिनहुल बाज़ो है या गैर मखसूस मिनहुल बाज़ो है? तो इसका जवाब यह है कि आम मखसूस मिनहुल बाज़ो है। तो मखसूस मिनहुल बाज़ो वो होता है जिससे बाज़ अफराद को खास किया गया हो। इनसे कौन सी फर्द खास की गई है? तो मुतवल्लकात आम हो, ख्वाह बंदी हो या हुर्रा हो, इससे हमने बंदी को खास किया गया है। फिर सवाल हुआ कि इसके लिए तो मुखस्सिस की जरूरत होती है। मुखस्सिस क्या है? तो हमारे पास मुखस्सिस हदीस है, तलाकुल अमत सिंतान व इद्दतुहा हिज़तान। इससे बंदी निकल गया, इसलिए कि बंदी की इद्दत 3 हैज नहीं होती। मुखस्सिस की 2 केस में एक मुखस्सिस मालूम होता है, एक मुखस्सिस मजहूल होता है। ये कौन सी मुखस्सिस है? ये मुखस्सिस मालूम है पहली आयत वल मुतवल्लकात यतरब्बस्न बिअनफुसिहिन्ना के लिए। तीसरी तखसीस वल मुतवल्लकात यतरब्बस्न में वल मुतवल्लकात आम है, ख्वाह हामिला हो या गैर हामिला हो। आम की 2 किस्में है, आम मखसूस मिनहुल बाज़ और आम गैर मखसूस मिनहुल बाज़। ये कौन सी किस्म है? तो ये आम मखसूस मिनहुल बाज़ो है। आम मखसूस मिनहुल बाज़ वो होता है जिससे बाज़ अफराद निकाले गए हो, तो इससे हामिला को खास किया है। क्यों? इसलिए कि हामिला की इद्दत जो होती है वो 3 हैज नहीं होती। फिर सवाल हुआ कि आम मखसूस मिनहुल बाज़ों के लिए तो मुखस्सिस की जरूरत पड़ती है, इसके लिए मुखस्सिस किया है। तो इसका जवाब यह है कि मुखस्सिस यह है, वल्लाई यइस्ना मिनल महीज़ मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फ़इद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुरिन वल्लाई लम यहिज़्ना व उलातुल अहमाल अजलुहुन्ना अन यज़अन हमलहुन्ना। सूरतुत तलाक आयत नंबर 4। यह आयत जो है मक़ाबल वाली आयत वल मुतवल्लकात यतरब्बस्न बिअनफुसिहिन्ना सलासता कुरूइन के लिए मुखस्सिस है, और मुखस्सिस की 2 केस में मुखस्सिस मालूम मुखस्सिस मजहूल में से ये मुखस्सिस मालूम है।